जात जात ऊंचो नित जावे, मीणिया सबई छेके। तन बैराट माय विद सारी, भिन भिन कर सब देखे। जात जात ऊंचो नित जावे। सत शब्द की बात महाराज यहाँ कर रहे हैं। सत शब्द ऊपर ऊपर ही जाता है, नीचे आता नहीं। एक बार जग जाए तो वो ऊपर ही जाता है, उसका रास्ता ही है ऊपर, नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। जैसा पानी का गुणधर्म है ऊपर से नीचे आना, तो शब्द का धर्म है नीचे से ऊपर जाना। जिसके अंदर में ये नियंचर जग गया है उसको हमेशा एक जगह ही शब्द की अनुभूति होगी। कभी कहीं जगह बदलते बदलते जब अनुभूति हम बताते हैं तो वो सत्शब्द की अनुभूति नहीं है। ये मिनिया कहते हैं 21 गांठिया को जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अब उसका छेदन करते हुए शब्द ऊपर जाता है। जू सारे सु काट, ध्यान समाज में महाराज ने बात कही है। सारे सु काट यानी लकड़ी, सार यानी वो सार छेद गिराते हैं ना, शार। लकड़ी से, लकड़ी के अंदर वो शार से जो छेद गिराते हैं, वैसा ये यानी इतनी पीड़ा। शब्द जब ऊपर चढ़ता है तो एक से गांठ, एक के ऊपर एक गांठ है, एक एक को छेद छेद के ये शब्द ऊपर जाता है। मिनिया सब ही छेके, 21 गांठिया है, सबका छेदन करता है। और तन बैराट माय विद सारी, ये तन बैराट है, इस शरीर का पिंड का एरिया है। इसके अंदर में भिन्न भिन्न करके वो ध्यानी अनुभव करता है। सब ही ध्यान कूचा मुदरा, सब से जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चेन लखावे। ये कुदरत कला जगने के बाद जब वो निरंतर प्रकटता है, सत्शब्द प्रकटता है, तो संसार में जितने प्रकार के भी ध्यान साधना के मार्ग है वो अपने आप बिना किए उसके अंदर में वो सारे अनुभव आ जाते हैं। जैसा कि ये मुद्रा साधना करते हैं, मुद्रा में मन लगाते हैं। अबे हमें मुद्रा साधना की करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खेतरी, बुचरी, चातरी, उन्मुनी, अगोचरी सारी मुद्राएं निरंतर जगने के बाद हमारी सद जाती है, अपने आप ये मुद्रा लग जाती है। अलग से मुद्रा लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जोग भगत योग साधना, ये जो 6 चक्र का छेदन करते हैं वो अपने आप हमारे 6 चक्र के छेदन हो गए, क्योंकि हमारा ध्यान 8 चक्र का है, 12 कमलों का है। चक्र 8 ही है, और 8 चक्र का ज्ञान केवल कबीर साहब और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ही बताया है। 6 चक्र यहाँ तक हो गए। जो योगी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और अज्ञा, ये 6 चक्र का छेदन करते यहाँ अज्ञा चक्र में उनका ध्यान समाप्त हो जाता है। अब अज्ञा चक्र को हम त्रिकुटी कहते हैं। अब त्रिकुटी तक हमारे 6 चक्र तो हमने छेदन कर लिया। हमारा भी शब्द वैसे ही जाता है, मूलाधार स्वादिष्ठान से रीढ़ की हड्डी के अंदर से हम भी जा रहे हैं, और वो योगी भी रीढ़ की हड्डी के अंदर से ही जा रहे हैं, मगर यहाँ आके उनका ध्यान समाप्त हो जाता है। यहाँ से ऊपर हमारे और 2 चक्कर रह गए।
कौन से 2 चक्र है हमारे? पाक हजार कमल जा खोल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा, राम पाक हजार कमल जा खोला, कड़ी कड़ी रस छूटा, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीरा मोल बूटा होगी घन में भंवर गुजारा। ये हमारा 7वां चक्र है, 1000 पाकड़ी का कमल, जो ब्रह्मांड कमल है, जो सुषमना का आखिरी छोर है, और वहीं बैठा है काल। सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा, 10वां द्वार उसने बंद करके काल महाराज बैठा है वहां 10वें द्वार पे। 10वें द्वार परे एक बारी, और 100 लांग्या सो शंख ईदकारी। 10वें द्वार के परे एक बारी है, एक रास्ता है, वो खोलने के बाद ही हम अनंत पद में जाएंगे। अब ये तो सुन सागर के पास है, सुन सागर में ये 1000 पाकड़ी का कमल है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म के लोक, और वालांग्या सुखराम कहे हंस पहुँचे मोक। अब इसके बाद में है ये बारी, जब कोई खोलता है तो उसको अनंत पाकड़ी का कमल, जो आत्मा का करोड़ों सूर्य का, अनंत सूर्य का प्रकाश उसको दिखाई देता है, ये है हमारा 12वां कमल। अब ये 8 चक्र को महाराज ने 12 कमल में ज्ञान दिया है, 12 कमल से समझाया है, क्योंकि ये नीचे के शंखनाल के 6 कमल और पीछम के बंकनाल के 6 कमल। अब कहीं कहीं बंकनाल के 6 कमल के बारे में भी बहुत विरोधाभास है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कोई कुछ कहते हैं। यहाँ भी हमारा एक मत नहीं है। जो चित्र बताया है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, उसमें 3 ब्रह्म को कमल में बता दिया है, और हमने आज तक उसकी दुरुस्ती नहीं की है। वो तो 3 ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, वो कमल नहीं है। हमारे पीछम के 6 कमल कौन से है ये आप सुन लो। अगर आपके घर में कहीं वो नक्शा है, कहीं बानी में वैसा लिखा है, तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज से बानी से ये मेल नहीं खाता है। पहला कमल है हमारा 5 पाकली का शेष कमल, पीछे के रास्ते के कमल मैं बता रहा हूँ। शेष कमल, शेष नाग, कुंडलनी, नागिन, ये हमारा पहला कमल है। उसको खोले बगैर पीछम का रास्ता मिलता ही नहीं है। अब ये भी बात बहुत मानते ने ना माने, मैंने जो कहना है वो तो मैं कहूँगा। दूसरा कमल है बंकनाल कमल, ये रीढ़ की हड्डी वाला पूरा एरिया मेरू तक, शेष कमल से मेरू तक, ये है हमारा दूसरा कमल। और तीसरा कमल है मेरू, चौथा कमल है त्रिकुटी, 5वां है सहस्त्रदल कमल, 6वां है अनंत पाकली का कमल। ये 6 कमल हमारे पीछम के हैं। ये तो पूर्व के सारे कमल हम जानते ही है, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, गुदा, ब्रह्म और गुदा। मगर 6 पीछम के कमल में बहुत कंफ्यूजन है, तो ये समझना पड़ेगा, वाणी से उसका मिलान करना पड़ेगा। महाराज के ज्ञान के अलावा, महाराज की वाणी के अलावा हम उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर गड़बड़ करेंगे तो वो मत ज्ञान हो जाएगा, वो सतज्ञान नहीं होगा। जोग भगत निर्गुण सो सुरगुण सब विध चैन लगावे लखावे। योगी को जो योग साधना में चैन लगने में आते हैं, वो हमको भी लगने में आते हैं। सगुण निर्गुण मुद्रा साधना वाले को जो अनुभव आता है,
वो हमें केवल सत्सबद के साथ में अपने आप अनुभव आता है। सत्सबद जगाने वाला ये नहीं कह सकता है वो मुद्रा साधना वाला ज्ञान है, हम मुद्रा करते नहीं, उनको ही मालूम। हमें सब पता चलता है क्योंकि हम ऊंचे पद पर बैठे हैं। जो ऊंचे पद पर चढ़ा है उसको नीचे के सब पद का ध्यान होता है। हम उसका निर्णय कर सकते हैं कि भाई ये मुद्रा साधना तुम्हारी यहाँ तक है, ये तुम्हारी योग साधना यहाँ तक जाओगे, तुम आगे नहीं जाओगे, क्योंकि हम उसके आगे गए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमको तो इतना ही राम राम ही मालूम है, सासू सास में इतना ही करते हैं, हम शब्द ही है, हम तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं। उनका तो निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय तो जब करेंगे जब वो शब्द हमारे अंदर जगा है। और शब्द जगाने वाला ये नहीं कह सकता कि हमें कुछ मालूम नहीं। महाराज कहते हैं अनबे उरसंग फौज अरत आवद कहूँ भाया, चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग दिराया, मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे, ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय, सब ध्यानी सुखराम कहे करधर सन्मुख होए। अब जिसके पास इतनी सारी फौजा है, सारे संसार के ज्ञानी ध्यानी उनके सन्मुख आ जाएंगे। जिसके पास अनभे रूपी फौज है, अनभे उरसंग फौज, अनबे रूपी फौज जिसके साथ में अरत आवद कहू भाया, वाणी का जो सही अर्थ करता है, सटीक अर्थ करता है, ये तो शस्त्र है उसका। चर्चा घुरे निशान, ये ज्ञान चर्चा यही तो निशान है, घुराता है। तोप दृष्टांग जड़ाया, ज्ञान में जहाँ दृष्टांग बैठता है, दृष्टांत के द्वारा जो ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे मोहनदास जी महाराज करते थे, साकी साकी पर उनके पास पे दृष्टांत था और वो सटीक बैठता था, यहाँ वहाँ से लाया हुआ दृष्टांत नहीं था। तो दृष्टांत भी चाहिए क्योंकि मन है, मन सत्संग में जल्दी बैठता नहीं, बैठने के बाद भी लगता नहीं, बाहर भागता है। तो इस तरह से उसको दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया तो ज्ञान को वो जल्दी पकड़ लेता है। चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग दिराया, मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। किसके मत में? महाराज के मत में। इस मत को जोरदार तरीके से जगत के सामने रखता है, उससे संसार का कोई ध्यानी ज्ञानी ध्यानी उससे लड़ नहीं सकता, लड़ेगा तो हारेगा। तो हमारे पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान न कोई। ये ब्रह्म ज्ञान के समान में संसार में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। नीज नाव जाग्या सब करणी, सहजा हुए सब कोई, जेता ध्यान संत पच करे, जे हाजिर यूं सोई। निज नाव जाग्या सब करनी, सहजा हुए सब कोई। जिसके अंदर में निज नाम जग गया। अब ये भी शब्द का देख लो, निज नाम, करत शब्द, सत शब्द, शब्द, सत, नियंचर, कुदरत कला, सब एक ही है। उसी को निज नाम कहा है। समय समय पे महाराज ने जो शब्द का प्रयोग करना चाहिए वो प्रयोग किया है। नहीं तो निज नाम अलग है, सत्शब्द अलग है। कबीरपंथी में हम देखते हैं ना काका, बहुत कंफ्यूजन है। सार नाम क्या, सतनाम क्या, दो नाम क्या, ये सब कंफ्यूजन चलता है। यहाँ तो कोई नहीं, बस राम नाम ही पहले आपको सत्शब्द मिला हुआ है। अब ये राम नाम ही वेद से रटन करने पर प्रेम से जब सदगुरु की मेहर होगी तो उसको निज नाम में परिवर्तित होगा। और वो निज नाम यानी हमारा नाम,
हमारा नाम यानी आत्मा का नाम। आत्मा ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म का नाम है, वही निरंतर है, वही सत्सबद है, वही कुदरत कला है। तो यहाँ महाराज की वाणी में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ बहुत सीधा सीधा ज्ञान है। वही निज नाम है, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। अब निज नाम मुख में आता नहीं तो सत्सबद मुख में आता क्या? सत्सबद क्या है मुख से वर्णन कर सकते? फूलों से सुगंधी ले सकते हैं, मगर सुगंधी को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बस आ रही है, खुशबू आ रही है, इतना ही कह सकेंगे। वो खुशबू को दिखा नहीं सकते किसी को, खुशबू का वर्णन कर नहीं सकते हैं, वो तो ले सकते हैं। इस प्रकार ये निज नाम है। निज नाम का वर्णन न किसी ने किया, न कोई कर सकता है। वर्णन तो उस चीज का होता है जो हमारे समझ बुद्धि के अंदर में है, बुद्धि के दायरे में है। ये तो समझ और बुद्धि के परे है। निज नाम मुख में नहीं भूप पावे, नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोझ गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिसतन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। ये निज नाम की व्याख्या महाराज ने चंदूलाल राजा के संवाद में करी है। हे राजा, निज नाम का मुख से वर्णन नहीं किया जाता। ज्ञान गम सोच गतनाय पावे, ज्ञान से पढ़ के शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सबको मुकद्गत कर लेने के बाद भी निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान गम सोच गतनाय पावे फिर कैसे मिलता है? तो तत्वरूपी गुरु की, ब्रह्मवेत्ता संत की, जिसने उस तत्व को अपने भीतर में पाया है, ऐसे तत्वरूपी सदगुरु के दिल की मेहर चाहिए, उनकी निजमन की मेहर चाहिए। उनको भी डायरेक्ट देते नहीं आता। अगर ऐसा डायरेक्ट व्यवहार होता तो सारे तत्वरूपी संत अपने बेटे को, बेटी को, अपने परिवार को, सभी को संत बनाते, जबकि ऐसा होता नहीं। डायरेक्ट ये देने वाली बात नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं है। ये तो राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, सबके लिए ये खुला है, सब खेलो। दावा नहीं है संतदास जीते सो। किसको जीतना है? मन को जीतना है। जिन्होंने मन को जीता वही ये ले जाएगा। महाराज ने तो कहा है, पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके कोय। जुग जुग शोभा रहे, गुरु री जे कहूँ तोय। गुरु री जे कहूँ तोय रीज में, गुरु रीजे कहूँ रीज में निज पद पावे। उलट चढ़े ब्रह्मांड फिर पाछो नहीं आवे। सुख राम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ये होय। पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके खोय। अब पढ़ियो जस क्या है? आप बोलते ना भजन, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए रे। अब ये पढ़ियो जस है क्या? किसको कहते हैं पढ़ियो जस? बोलते तो हम बहुत सालों से आ रहे हैं। पढ़ियो जस कहते हैं सहज में उपलब्ध वस्तु। सहज में, ये वाणी आपके घर घर में है, ये सहज में आपके पास मिली हुई है। अब इसी में सारा भेद है। पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए रे, यही तो सहज उपलब्ध है। पढ़ियो जस में गुण घणो, ये वाणी है पढ़ियो जस। इसमें बड़ा भारी गुण है, इसको पढ़ो, इसका चिंतन करो, इसके ज्ञान को अपने हृदय में उतारो। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोई। जो भी ये कर सकता है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है,
सत्संग में जाने के बाद भी जो वाणी पढ़ता है, अपने घर में रहो कि वाणी केवल आरती करने के लिए नहीं है। आरती करने से कोई रिश्ता नहीं है, तो करना चाहिए। ये तो हमारी एक रीत है, ये परंपरा है। मन को रिझाने के लिए ये करना जरूरी है, मगर आरती में ही बैठे रहेंगे तो काम नहीं जमेगा। यहाँ तो कुछ नहीं होती। उधर कलकत्ता साइड में मैं जाता हूँ, वहाँ तो कम से कम 1 घंटा आरती में लगाते हैं। सुबह भी उनकी आरती रहती है, शाम की आरती तो 1-1.5 घंटे के बगैर होती ही नहीं है। जैसे पहले से चली आ रही है सारी आरती वो गाते हैं। ऐसी आरती से तो वो लक्ष्मी गौलोक तक हम तो बीच बीच में कुछ छोड़ देते हैं, मगर वो एक भी आरती नहीं छोड़ते। बात अच्छी है, मगर केवल आरती करके चले जाते हैं तो वहाँ बात गड़बड़ है। फिर मैंने कहा इतना ही 1.5 घंटा आपने आरती में लगाया, 1 घंटा ध्यान नहीं करते। ध्यान 5 मिनट, आरती 1.5 घंटा, मामला नहीं चलेगा ये। तो अब धीरे 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 अब सालों से मैं वहाँ जाता हूँ, 1-1, 1.5 घंटे तक भजन में बैठ जाते हैं। भजन नहीं किया तो आरती का कोई मतलब नहीं है। भजन 5 मिनट और आरती 1 घंटा, ये विरोधाभास है। मैं आरती का विरोधी नहीं हूँ। फिर तो कोटकबान एक बोलने से 1 घंटा भजन करो, उसमें सब आ जाएगा। अब सब संतों की धन्य हो बोल दो, आ गए सर सारे संत उसमें, अनंत कोटि संत नहीं, धन्य हो धन्य हो। समय अगर भजन को देते हो तो बात सब सही है। भजन को अगर समय ज़्यादा कम देते हैं और बाकी में ज़्यादा हम समय देते हैं तो ये जरा गड़बड़ वाली बात है। तो महाराज कहते हैं निज नाम मुख में नहीं भू पावे, ज्ञान गम शोध गतनाए पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माई। अब निज नाम जागने के बाद निज नाम करता क्या है? वहां डोर लागी नहीं तार टूटे। निज नाम के साथ में सुरती की डोर लगी हुई रहती है, वो तार टूटती नहीं है। जैसे तेल की धार है, तेल की धार टूटती नहीं है। इसी प्रकार सूरत और शब्द का ऐसा संयोग होता है कि सुरती शब्द को छोड़ती नहीं, वो तार टूटती नहीं है। अब तार नहीं टूटती है तो फिर 3 लोक का जो फंद भीतर में है, ये त्रिगुणी माया का फंद जो जीव जिसमें बंधा हुआ है वो छूट जाता है। तो इसके लिए चाहिए पढ़ियो जिसमें गुण गणो जे कर सके कोई राम। अब ये कोई अगर शूरवीर है, अब इसके भेद को पहचान कर उस भेद से अगर कोई भजन करता है तो युग युग शोभा रहे। हम तो मर जाएंगे मगर युगों युगों तक हमारी महिमा होती रहेगी। महिमा के लिए नहीं कर रहे मगर लोग करेंगे अपने आप। युग युग शोभा रहे गुरु रीजे कहूँ तो सदगुरु भी रीझ जाएंगे, युगों युगों तक आपकी शोभा भी होगी। और रीझ में निजपत पावे, रीझ में वो निज पद को, वो परम पद को, वो सस्वरूप के पद को आप उस पद को उपलब्ध हो जाओगे, उस पद को पा सकेंगे। उलट चढ़े ब्रह्मांड फिर पाछो नहीं आवे, उलट के ब्रह्मांड में चले जाएंगे, ब्रह्मांड से वापस नहीं आएंगे। सुखराम कहे सूरा सुनो, हे शूरवीर आप सुनो। भजन करने वाले शूरवीर होते हैं। रात दिन उसकी लड़ाई मन से होती रहती है। मन संसार में खींचता है, शब्द संसार से बाहर खींचता है, और ये बीच में अटक जाता है हमारा ध्यानी। तो उसका तो लड़ाई झगड़ा चलता ही है, इसलिए उसको शूरवीर कहा है। और सूर सब काया मारे, बाकी शूरवीर तो काया को मारते हैं, मगर हमारा शूरवीर बिन खांडे से, बिन हथियार से रात दिन मन के साथ में झगड़ रहा है। हम ही सच्चे शूरवीर है। सुखराम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ये होए। महाराज कहते हैं कि ये मेरे वचन सत्य है, आप वाणी को मामूली मत समझो। हम दंडवत प्रणाम वाणी को क्यों करते हैं कि हमारे गुरुदेव है, हमारे गुरुदेव के सत्य वचन वाणी जी में है। ये वाणी जी हमारे लिए कागज नहीं है, ये वाणी जी हमारे जीवन में अलग महत्व रखती है।
मगर वाणी जी केवल रखने के काम में नहीं आनी चाहिए। उसको पढ़ो, चिंतन करो, खोजते रहो, पढ़ते रहो। तो ये निज नाम की बात महाराज यहाँ कह रहे हैं। निज नाम जाग्या सब करनी, सहजा हुए सब कोई। सारी करनियाँ इस निज नाम में आ गई, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं पाचा को एक कर सर है, बीच मारा के सान राम राम, बीच मारा के सान के सुख देवा जी 64 जोगण के सुख देवा जी 64 जोगण बिन बंधने लो बांध, बिन बंधने लो बांध। सोया को निर्मल कीजे जो, सोया को निर्मल कीजे जो। काड़र कूटम उड़ाय सारो, काड़र कूटम उड़ाय सारो, करड़ो पणो देखो, करड़ो पणो देखो। सोया को निर्मल कीजे जो, सोया को निर्मल कीजे जो। ऐसे या को निर्मल कीजिए जो। मन को निर्मल करना है। मन के अंदर मैल है, मन के अंदर विकार है, मन के अंदर खोट है, मन ही काल है। मन ही निरंजन काल कराला। अब मन से अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो रचना ही ये जीव के साथ मन आया हुआ है। मगर मन को परिवर्तित कर सकते हैं, मन के विकार को, विचारों को रोक सकते हैं। मन के अंदर जो चित मन अहंकार है, ये मन के 4 स्वरूप है। चित याद करता है, मन संकल्प करता है, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार क्रिया करवाता है। ये अहंकार तो खत्म कर सकते हैं। ये अहंकार ही हमारे अंदर करड़ा पड़ा है। ऐसो या को निर्मल कीजे जोय, काड़र कूट उड़ाए सारो, करड़ो पणोडे होए। हमारे अंदर जो करड़ा पड़ा है, जो अहंकार है, जो मैं का भाव है, इसको मिटाना है। यही जीव की मुक्ति है। पाचा को एक कर सरियो, बीच में राके शान, मन निजमन सुरती निर्ति। प्रेम से भजन करो और सबको इकट्ठे जोड़ो। अब ऐसे भजन करते जाओगे तो सदगुरु की कृपा होगी कि सुखदेव 64 जोगण बिन बंधने लो बांध। 64 जोगण क्या है? 64 जोगण है 64 प्रकार के लक्षण। हमारे 8 अंग है, 8 अंग के एक अंग के 8 लक्षण है। अब 8 अंग को कहाँ सुधारते बैठोगे तो सारा जीवन इसी में चला जाएगा। लक्षण सुधरते सुधरते सुधारते सुधारते। अब ये निज नाम एक बार जग जाए, एक बार भजन में प्रेम लग जाए, भजन में मन लग जाए तो ये 64 जोगण बिना बंधने बंध जाएंगे। सारे लक्षण सुधर जाएंगे। अलग अलग लक्षण सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ एक भजन से ठीक ठाक हो जाएगा। खिड़की सबे सब दही खोले, मन साजन कछु नाही।
कहाँ कहूँ उद बुद बिद भारी, जो जाने तामाई। खिड़की सबे सबद ही खोले। खिड़की कहते हैं बीच के जो बंद रास्ते को। हमारे शरीर के अंदर जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं, वहाँ की खिड़की लगी हुई है। जहाँ ये रामदारा है, यहाँ पे ये खिड़की है, अब ये खुली हुई है। अब ये मान लो बंद है, यानी यहाँ से एक द्वार है, यहाँ से बाहर जाने का द्वार है, निकलने का द्वार है, मगर ये बंद है। अब कहाँ कहाँ खिड़की है ये देखो। खिड़की भी शरीर के अंदर की कहाँ है ये पता चलना चाहिए। देखो खिड़की कहाँ कहाँ है। पहली खिड़की है बंकनाल की, दूसरी खिड़की है त्रिकुटी की, तीसरी खिड़की है 10वें द्वार की। अब इसको खिड़की कहो, दरवाजा कहो, द्वार कहो, बात सब एक ही है। अब नीचे खिड़की है, वो कैसी खुलती है ये देख लो। शब्द ही खिड़की खोलता है। अब शब्द खिड़की कैसे खोलता है? नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सुजाय। खिड़की है ना वहाँ, नाद की खिड़की है ये बंकनाल के नीचे, जिसको नागिन कहते, जिसको कुंडलनी कहते, जिसको शेषनाग कहते, ये बंद है हमारा पहले। क्योंकि सारी ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा, रात में मैंने बताया, ब्रह्म स्थान से संसार में जा रही है। अब इसी ऊर्जा को पलटाना है, यही है पिछम का मार्ग, यही है उलटने का मार्ग। अब वो रास्ता बंद है, इसलिए हम उधर से जा नहीं पाते। फिर जाएंगे कैसे? तो सांसों सांस में भजन करो। अब श्वासों श्वास में प्रेम से भजन करने के बाद सदगुरु मेहर से जो सत्शब्द जगता है, सत्शब्द जगता है नाभि में, कंठ में जगने वाला शब्द है। नाभि में आपको 6 चीज का इकट्ठा मिलान करना पड़ेगा, तब निरंतर जगेगा। ओ अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे निरंतर पावे। इन 6 के बिन मेल, पीट रहा कदे न पावे। सुखराम दास ये एकटा, मथे नाभ में आन, वो अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान। ये है निरंतर जगने की विधि। अब ये रसना से तो राम राम करना ही पड़ेगा, मगर रसना से ही राम राम करते जाएंगे, भेद के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ होगी। मैं आपको सीधे भेद के तरफ ले जा रहा हूँ, रसना की तो छोड़ने की बात ही नहीं है कहीं। रसना की विध टाल के साजन करे अनेक, मगर इसमें भी विध है, इसमें भी भेद है। रसना से ही राम राम करना है, मगर भेद के साथ करना है। इन 6 के बिन मेल, रकार मकार ओम सोम, और सुरती नाभि में लगा के ध्यान जब करोगे तभी निरंतर जगेगा, तभी पिछम का रास्ता खुलेगा, तभी वो खिड़की खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। अब इधर राम राम ही करते जाएंगे, 20 नाम हमको बताया, राम राम करते जाओ। यहाँ नीचे पेट में श्वासा अमाव नहीं होगी तो वो खिड़की नहीं खुलेगी। यहाँ तो जबरदस्त नीचे दबाव पड़ना चाहिए वायु का। वायु अगर नीचे प्रेस करता है तो वो जगह खुलता है, नहीं तो नहीं खुलती है। वायु में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, वो तुम्हारा 10वें द्वार भी फोड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। और संतों के फूटे हैं, हमारे अपने सबके फूटेंगे। जब वापस आना ही नहीं है, उस दिन 10वां द्वार फोड़ कर ही हम जाएंगे। तो महाराज कहते हैं